सही है। आज का जो हमारा चैप्टर है, उसका लेक्चर नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एन वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी जो हमारे पास डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर होती है, जो कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे पावर 1 है एंड यहाँ पे एक्स की पावर 0 है। सही है। तो सेकेंड डिग्री जो हमारे पास पोलिनोमियल होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसा पोलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इन जनरल डिफिनीशन है, नॉट फॉर क्वाड्रेटिक। किसी भी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो उसे कहते हैं पोलिनोमियल इक्वेशन। किसी भी पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो, इक्वेशन बना लो, देन इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल इक्वेशन। सही है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दें। सही है। तो हमारे पास वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है ये पावर को कहते हैं। सो दिस इज सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन। पोलिनोमियल को हमने 0 के इक्वल कर दिया, सो दिस इज सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे क्या है, एक्स है। ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म। सही हो गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो इसके तीन मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है बाई फैक्टराइजेशन, दूसरा है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके। सही है। तो हम तीनों मेथड जो है वो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, ये बहुत ही सिंपल है। मतलब आपने ये पहले भी पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में या फर्स्ट ईयर में। सही है। और इजी भी है, वैसे आप खुद ये सॉल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट किया है। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 4 एज रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के आपके पास रूट्स क्या होंगे। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। देखो मैं डिफरेंट मेथड से सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अगर मैं 4 को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। दोनों साइड पे स्क्वेयर रूट ले लो। सही है। देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। स्क्वायर रूट जब भी हम लेते हैं तो उसके साथ क्या आता है, प्लस माइनस। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये इसके रूट्स हो गए। ऑप्शन तो हमें पता चल गया है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ए ऑप्शन। सही है। अच्छा, एक और मेथड भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वेयर। सही है। अब ये आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्म है, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए क्या है आपके पास, एक्स है, बी क्या है आपके पास 2 है। सही है। सो ये यहाँ पे इज इक्वल टू 0 है। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 हो जाएगा एंड एक्स माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या होगा कि इन दोनों में से कोई एक तो 0 होगा, या एक्स प्लस 2 0 के इक्वल होगा या एक्स माइनस 2 0 के इक्वल होगा, या दोनों 0 के इक्वल होंगे। सो हम लिख लेते हैं कि आइदर आइदर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सही है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आती है, -2। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आती है, +2। अगेन आपके पास सोल्यूशन क्या आ गया, -2 +2। सही है। यहाँ पे हमने क्या किया, इस मेथड में ये हमने फैक्टर्स बनाए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया। यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में थे, यानी इसकी डिग्री 2 थी। यहाँ पे हमने दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन में लिखा। हर एक टर्म जो है वो हमारे पास लीनियर टर्म है जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है। तो हमने क्या किया कि एक्स स्क्वेयर -4 को हमने लिख दिया एक्स प्लस 2 एंड 2x-2। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इनको कहते हैं फैक्टर्स। सही है।
तो हमने बाई फैक्टराइजेशन मेथड इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। अब इस नंबर को आपने नोट करना है एंड इस नंबर को आपने नोट करना है। सही है। अब मेथड ये है कि सोचो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट जो हो वो कांस्टेंट टर्म की इक्वल हो, मतलब कि माइनस फोर हो। सही है। एंड उनका सम जो होता है वो माइनस थ्री की इक्वल हो। सही है। अब मेरे पास ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? माइनस वन व फोर। अब माइनस फोर व वन होगा। अगर मैं माइनस फोर को मल्टीप्लाई करूं वन के साथ तो आंसर क्या आएगा? माइनस फोर। एंड अगर मैं उसको ऐड करूं दोनों को तो माइनस फोर प्लस वन आ जाएगा। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से दो नंबर्स आ गए? एक माइनस फोर मैंने कर लिया, एक मैंने वन कर लिया। आपने देखना है कि प्रोडक्ट इस चीज की इक्वल हो एंड सम इस चीज के इक्वल हो जाए या इसके नेगेटिव की इक्वल आ जाए। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। सही है। अब ये जो आपके पास बीच वाला टर्म है माइनस थ्री एक्स, इनको आप split कर लो इन दोनों नंबर्स में। यानी इसको लिख लो, माइनस थ्री को लिख लो माइनस फोर प्लस वन। सही है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस फोर एक्स प्लस वन एक्स। इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ये दो नंबर किस तरह से फाइंड करोगे वो मैंने बता दिया कि आपने कांस्टेंट टर्म प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट टर्म की इक्वल होना चाहिए एंड सम जो है वो आपके एक्स के कोएफिशिएंट की इक्वल होना चाहिए। तो नेक्स्ट में हमारे पास है माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब ये देखो, इन पहले दो टर्म में क्या कॉमन है एंड इन दो में क्या कॉमन है? तो पहले दो टर्म में हमारे पास यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है, यानी कि एक्स मौजूद है एंड दूसरे में भी एक्स मौजूद है। तो मैं एक्स अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ से मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया, एक रह गया। यहाँ से मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो माइनस फोर रहेगा। सही है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो मैं वन कॉमन ले लेता हूँ, एक्स माइनस फोर बच जाएगा। यानी कि वन टाइम एक्स माइनस फोर, अगेन मेरे पास ये चीज आती है ना। सही है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम वन कॉमन ले लिए। सो दिस इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास दो टर्म्स है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। दोनों में कॉमन अगेन क्या है? एक्स माइनस फोर। तो मैं क्या कर लेता हूँ, एक्स माइनस फोर को दोनों से कॉमन ले लेता हूँ। सही है। ये एक्स माइनस फोर इस टर्म में भी था, ये एक्स माइनस फोर इस टर्म में था, दोनों में था तो मैंने वो कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बच गया? एक्स। यहाँ पे क्या बच गया? प्लस वन। सो ये प्लस वन हो गया इज इक्वल टू जीरो। अब अगेन वही बात है कि आइदर दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो और दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू फोर आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। सही है। एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये आपका आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दिस एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस वन। अगेन ऐसे दो नंबर फाइंड करो जिनका प्रोडक्ट जो हो वो आपके पास प्लस वन हो। प्रोडक्ट यानी कि लेट सपोज वो दो नंबर अल्फा बीटा है, तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा वो प्लस वन की इक्वल हो। एंड दोनों को अगर मैं ऐड करूं अल्फा प्लस बीटा तो वो जो है वो माइनस टू की इक्वल हो। तो मेरे पास अल्फा को अगर मैं माइनस वन रखूँ, बीटा को माइनस वन रखूँ, सही है, तो मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? प्लस वन है। इन दोनों का सम क्या है? माइनस टू है। तो अब मैं इसको फैक्टर कर सकता हूँ किस तरह से कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको स्प्लिट करता हूँ इन दोनों नंबर में, अल्फा बीटा में। तो इसको मैं माइनस वन एक्स लिख लेता हूँ, माइनस वन एक्स लिखता हूँ, प्लस वन। ये हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले दो टर्म से एक्स कॉमन ले लूँ। तो यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स कॉमन लेके एक्स बच जाएगा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो वन बच जाएगा। और
दूसरे टर्म में अब ये वाला नेगेटिव आ रहा है, सही है, तो माइनस में क्या है, -1 कॉमन कर लूँ तो अंदर ये एक्स पहले नेगेटिव था, माइनस कॉमन किया तो पॉजिटिव आ जाएगा। +1 था तो माइनस कॉमन किया, -1। सही है। अब मेरे पास दो टर्म्स है, एक ये है एंड सेकेंड टर्म इज दिस। सही है। दोनों में कॉमन क्या है, x-1, x-1, तो मैं x-1 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1 बच जाएगा। सही है। सो x-1, x-1, वैसे ये इजी भी था। x² - 2x + 1 ये इक्वल होता है x-1 होल स्क्वायर की। सही है, तो दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ x² + 5x + 6। तो अगेन वही मेथड अप्लाई करते हैं। दो नंबर ऐसे सोचो कि जिनका प्रोडक्ट 6 हो, यानी कि अल्फा बीटा 6 हो, एंड उनका सम जो हो वो 5 हो। सही है। ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, 2 और 3। अगर मैं अल्फा को 2 मान लूँ, बीटा को 3 मान लूँ, तो दोनों का प्रोडक्ट इज 6 एंड दोनों का सम इज 5। तो x² + 5x + 6, 5 को मैं क्या लिख लूंगा, स्प्लिट कर लूंगा 2 और 3 में, तो x² + 2x + 3x + 6। सही है। पहले दो टर्म में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x² से x कॉमन लिया तो x बच गया, यहाँ से x कॉमन लिया तो 2 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। सो 3 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे x बचता है, यहाँ से 3 मैंने कॉमन लिया तो बचता क्या है, 2। यानी कि अगर मैं 3 वापस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3x + 6 बन जाएगा। अब दो टर्म्स है, एक ये है, एक ये, दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, x + 2, सो x + 2 मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे +3 बचता है, सो x + 2 इंटू x + 3। सही है। वैसे ये आसान है क्वेश्चन, लेकिन मैं सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो आपको करना चाहता हूँ कि आप फैक्टर्स निकालोगे किस तरह से। सो ये क्वेश्चन थे फैक्टराइजेशन के। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये वाला मेथड आपने क्वेश्चंस में यूज नहीं करना होगा, बट यहाँ पे मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो डिराइव करते हैं। सही है। क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से डिराइव होता है। सो स्टेप 1, पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट कर लेना है। सही है। ये आपका स्टेप 1 हो गया। सही है। देन आपने क्या करना है कि x² का अगर कोई कोफिशिएंट है, x² के कोफिशिएंट को आपने 1 बनाना है, तो क्या कर लेंगे, दोनों साइड को a से डिवाइड करते हैं। दोनों साइड से को a से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ x² बच जाएगा, यहाँ पे b/a x आ जाएगा, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, -c/a। पहले स्टेप में हम कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे ले गए, दूसरे स्टेप में x² को कोफिशिएंट से बोथ साइड को डिवाइड किया। अब थर्ड स्टेप को समझे। थर्ड स्टेप ये होता है कि जो आपके पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होता है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट, उसको 2 से डिवाइड कर लो, यानी कि b/2a हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो एंड स्क्वायर कर लो, x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड कर लो एंड इसका स्क्वायर कर लो। अब ये जो चीज आपके पास है, इसको थर्ड स्टेप में दोनों में ऐड कर लो। सही है। तो थर्ड स्टेप आपका क्या बना, x² + b/a x = c, ये आपका इक्वेशन था। दोनों साइड पे आपने ये वाला टर्म अगर ऐड कर लिया तो b/2a का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या बन जाएगा, b/2a का होल स्क्वायर। सही है। अब फोर्थ स्टेप में ये आपके पास बन जाएगा x² प्लस, इसको मैं कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ये 2 मैं लिख लूंगा। सही है। n/1 लिखता हूँ इसको, एंड b/2a इंटू एक्स। अगेन अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कैंसिल हो जाएगा, जस्ट मेरे पास b/a रह जाएगा, प्लस b/2a का होल स्क्वायर। सही है। इस साइड पे मेरे पास क्या होता है, c + b² / 4
ए स्क्वेयर। सही है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है? एक्स स्क्वेयर, ये मेरे पास हो जाएगा प्लस, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है। ये ए का स्क्वायर, ये टू हो गया, दिस इज ए, यानी 1 into x is a, दिस इज बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस फॉर्म का फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सही है। देन इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। सो दिस इज सी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं कि दोनों साइड का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट करो दोनों साइड का, तो क्या बचेगा आपके पास? दैट इज एक्स प्लस बी बाई 2a, ये आपके पास बच जाएगा। आई थिंक कहीं पे यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ऊपर के रिलेशन में। एक मिनट में देख लेता हूँ। ये मैं समझाता हूँ, वैसे आपको लाइक ज़रूरत नहीं है इस मेथड की, यहाँ से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कर रहे थे। कहाँ पे गया? चलिए हम दोबारा से रिवाइज करते हैं ये किस तरह से आता है, कहीं पे मिस्टेक हो रहा है। हाँ, ये हमारे पास आई थिंक वो था, माइनस सी था। यस, दिस इज माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। दिस इज माइनस सी बाई ए। ये हो जाएगा माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। दोबारा से समझाता हूँ पूरा मेथड। अच्छा, अगर यहाँ पे रह जाएगा मेरे पास माइनस सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी स्क्वेयर बाई 4 ए स्क्वेयर। सही है। अब ये जो है अंदर, जो स्क्वेयर रूट के अंदर मेरे पास चीज है, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ दोनों फ्रैक्शंस को। तो ये स्क्वेयर रूट ए और 4a स्क्वेयर का एलसीएम हमारे पास 4a स्क्वेयर आता है। सही है। यानी कि जो इनमें से बड़ा टर्म होता है वो एलसीएम होगा हमारे पास 4a स्क्वेयर। एंड अगर मैं इसको a से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास जस्ट 4a बचता है। एंड ऊपर जो नोमिनेटर है दैट इज माइनस सी, एंड प्लस 4a स्क्वेयर को 4a स्क्वेयर से डिवाइड कर लूँ तो 1 आता है, तो 1 टाइम्स बी स्क्वेयर, एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a। सही है। सो एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर हो गया, ये -4ac, दिस इज -4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर। अब क्या कर लेता हूँ कि न्यूमरेटर पे अलग से स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर -4ac, एंड डिनोमिनेटर पे अलग से स्क्वेयर रूट। तो 4a स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट क्या है? दैट इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर रूट 2, a स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट a। सो ये हमारे पास बन गया बाई 2a इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर मैं इस टर्म को दूसरे साइड पे ले जाऊं तो x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, एंड स्क्वेयर रूट के साथ क्या आता है? प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम 8 सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। दिस इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सही है। ये हम आगे थर्ड मेथड में यूज करेंगे। तो मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या किया। पहले स्टेप में हमने किया, पहले स्टेप में हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है। पहले स्टेप में हमने ये किया कि सी को हमने शिफ्ट कर लिया दूसरे साइड पे। सो वो क्या बन गया? माइनस सी। यहाँ पे बच गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है। फिर हमने क्या किया कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है ए, उससे इक्वेशन के बोथ साइड को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे ए डिवाइडेड बाई ए आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। सो 1 एक्स स्क्वेयर बच गया। यहाँ भी बी डिवाइड करेंगे तो बी बाई ए आ गया। सही है।
एंड माइनस सी को डिवाइड करते हैं तो माइनस सी बाई ए आ गया। अब हमने देखना क्या है कि जो हमारे पास लीनियर टर्म का कोफिशिएंट होता है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट इज बी डिवाइडेड बाई ए। उसको हम टू से, ये बी डिवाइडेड बाई ए इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, सही है। उसको हम टू से डिवाइड कर ले एंड स्क्वायर कर ले, टू से डिवाइड कर ले एंड स्क्वायर कर ले, तो ये हमारे पास एक टर्म बनता है। तो ये दोनों साइड पे ये टर्म एट कर ले, आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें दोनों साइड पे एट कर ले, तो ये हमारा ओरिजिनल इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, और ये था माइनस सी बाई ए, सही है। और दोनों साइड पे हमने एट कर दिया बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब ये जो साइड बनती है ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनती है, कंप्लीट स्क्वायर बनती है, इसलिए इस मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं, सही है। तो इसको मैंने कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख लिया, एंड दूसरी साइड को स्क्वायर जो है वो मैंने ओपन कर दिया, बी स्क्वायर आ गया, नीचे फोर ए स्क्वायर आ गया। अब ये जो कंप्लीट स्क्वायर है इसको मैंने होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया, सही है, अभी तक स्क्वायर रूट नहीं है। एंड यहाँ पे वही चीज नीचे आ गई। ये दोनों साइड पे अब मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसल, यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ गया, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मेरे पास क्या है, मैंने इन दोनों स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज है उनको ऐड कर लिया, ऐड कर लिया, तो दोनों का एलसीएम देखो, ए के फैक्टर क्या है, ए का फैक्टर ए ही बनेगा, और ए स्क्वायर के फैक्टर्स क्या है, और क्या फैक्टर्स है, टू एंड टू ए स्क्वायर के फैक्टर है ए एंड ए। एलसीएम किस तरह से लेते हैं, एलसीएम में ए कॉमन है, सही है, सो कॉमन टर्म मल्टीप्लाई बाई नॉन कॉमन टर्म, नॉन कॉमन टर्म कौन से रहते हैं, टू, टू एंड ए, सही है। तो ये मेरे पास एलसीएम की इक्वल है, तो एलसीएम इज इक्वल टू अगेन टू टू फोर एंड ए स्क्वायर, एलसीएम मेरे पास फोर ए स्क्वायर आ गया। पहले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, तो फोर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए आपके पास फोर ए आता है, तो फोर ए मैंने लिख दिया, उसको पहले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, फोर स्क्वायर से डिवाइड किया, वन आया, एंड न्यूमरेटर लिखा बी स्क्वायर, सही है। अब मेरे पास न्यूमरेटर में आ गया बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, नीचे फोर ए स्क्वायर, फोर स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होता है वो टू ए की इक्वल है, तो नीचे मेरे पास क्या आ गया, टू ए आ गया, सही है। एंड देन इस टर्म को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, दूसरे साइड पे नेगेटिव हो गया, सो माइनस बी बाई टू ए प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। अब इन दोनों का अगेन एलसीएम टू ए ही है, या अगर हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल हो तो हम न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट एट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो मैंने दोनों को मिला लिया, सही है। अच्छा, ये मेथड जो है जस्ट मैंने ये क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव कराना था यहाँ से, टेस्ट के लिए, या उसकी आपको जस्ट फाइनल फार्मूला जो है वो पता होना चाहिए, सही है। और ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड वो भी होता है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी होता है, मेथड भी होता है। टोटल हमारे पास तीन है, जो कि मैंने ऊपर लिखे थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमारे पास फार्मूला आ गया, क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो हमारे पास रूट्स निकलते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं, सही है। यहाँ पे एक चीज नोटिस कर लें, बी जो है वो कोफिशिएंट है, बी, ए, सी, ए, हमें तीन चीजें नॉन होनी चाहिए, ए बी एंड सी, यानी कि हमें दोनों कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म हमें पता हो तो हम उस इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं, सही है। अब ये मेरे पास कितने रूट्स है, दो रूट्स है, एक प्लस के साथ, सही है, यहाँ पे प्लस के साथ, एक रूट जो है वो माइनस के साथ, सही है। ये बात याद रखिए कि पोलिनोमियल इक्वेशन है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ रूट्स, ये इक्वल होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के। कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन हो उसके रूट्स कितने होते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के इक्वल होते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो एक्स प्लस वन मेरे पास कौन से डिग्री का पोलिनोमियल है, वन,
सही है। इसकी डिग्री 1 है, तो इस इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? एक ही रूट होगा जो कि x इज इक्वल टू -1 होगा। सही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसकी डिग्री कितनी है? हाईएस्ट पावर, दैट इज 2। सही है। इसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स जो होंगे वो हमेशा हमारे पास कितने होंगे? 2 होंगे। इसी तरह अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल लिख दूं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, here the highest power is 3। सही है। इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 3 होंगे। नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल या द हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल, ये बात आपने याद रखनी होगी। नाउ अगेन वही इक्वेशन ये ऊपर हमने सॉल्व किया था। अब हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन है x² -3x - 4 इज इक्वल टू 0। आपने इसको कंपेयर कर लेना है ax² प्लस bx प्लस c से, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास कोफिशिएंट x² का 1 है, इसका मतलब है कि a की वैल्यू क्या है? 1। हमें तीन चीजें पता होनी चाहिए ना, a b एंड c। a इज इक्वल टू 1। b को कंपेयर करो तो b इज इक्वल टू -3। सी को कंपेयर करो, सी इज इक्वल टू -4। सही है। ये आपके पास तीनों वैल्यूज आ गई। तो इन तीनों तीनों वैल्यूज को क्वाड्रेटिक फार्मूला में आप डायरेक्ट पुट कर लो। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था हमारे पास? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सही है। अब इसमें पुट करो, -b की जगह -3 मैंने पुट कर दिया, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ b² है तो -3 का स्क्वेयर, -4 इंटू a की वैल्यू 1 है एंड c की वैल्यू -4 है, डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2 इंटू 1। सही है। माइनस इंटू -3, दिस इज इक्वल टू +3। नेक्स्ट है प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3, -3 का स्क्वेयर 9 बनता है, इनको मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस पे हो जाएगा एंड 4 टाइम्स 4 इज 60, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इज 2। ये मेरे पास क्या बन गया? 3 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2। एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस -5 डिवाइडेड बाई 2। तो एक्स की एक वैल्यू जो है वो प्लस के साथ है एंड दूसरी वैल्यू जो है वो माइनस के साथ है। सही है। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। एक्स की एक वैल्यू 4 आ गई एंड एक्स इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -1। अगेन हमारे पास 4 एंड -1 सोल्यूशन है जो कि आंसर आया था। सही है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं जस्ट आपको मेथड अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। सही है। ऑप्शंस तो बहुत इजीली पता चल जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं दो पॉइंट से आते हैं। सही है। तो ये सही से सीख ले। हमारे पास दो रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक होता है प्लस के साथ, दूसरा होता है माइनस के साथ। सही है। लेट सपोज जो प्लस के साथ सोल्यूशन है उसको मैं कह लेता हूँ अल्फा, एंड जो माइनस के साथ है उसको मैं कह लेता हूँ बीटा। किसी को भी अल्फा बीटा कह सकते हैं, मतलब इसको भी मैं अल्फा कह सकता हूँ, इसको बीटा, बट मैंने इसको अल्फा कह दिया और दूसरे वाले को बीटा कह दिया। सही है। अब अगर आप खुद से अल्फा प्लस बीटा पूरा कैलकुलेट करके कर लो। सही है। मतलब दोनों ये जो है इसको ऐड कर लो इसके साथ, आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई ए। आप दोनों ऐड करके चेक कर सकते हैं। सही है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई ए। फिर आप ऐसा कर लो कि अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लो। सही है। दोनों जो है रूट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर दो।
आपके पास एंड रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल होगा सी डिवाइडेड बाई ए, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। सही है। दोनों आप मल्टीप्लाई और ऐड करके चेक कर सकते हैं। सो हमारे पास क्या बना, अल्फा प्लस बी, अल्फा बीटा मेरे पास रूट्स है, तो दोनों का सम क्या है, माइनस बी बाई ए की इक्वल है। बी हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट है, ए हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। सही है। इसको मैं लिख सकता हूँ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। सही है। सो जब भी हमें इक्वेशन मिल जाए तो उसके आपका पूछा जाए कि इसके जो दोनों रूट्स होंगे उनका सम क्या होगा। तो एक मेथड तो ये है कि इक्वेशन है आपके पास। सही है। इक्वेशन की क्या निकालो, रूट्स निकालो, इन दोनों उन रूट्स को क्या कर लो, ऐड कर लो। सही है। तो एक तो ये मेथड है, लेकिन इससे कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगी। दूसरा मेथड ये है कि आप जस्ट चेक करो कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो माइनस बी बाई ए कर लो, आपके पास सम ऑफ रूट्स निकल आएगा। सिमिलरली आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकल आएगा। सो अब आपने ये दो चीजें याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। ये दो आपने याद रख। सही है। तो अभी हम इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, आपको पता है कि वो एक्स का कोफिशिएंट है, एंड ए जो है एक्स स्क्वायर का है, सी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। क्वेश्चन इज फॉर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्सटीन द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज। तो मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। पूछा गया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू वन, यानी कि प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो यहाँ से मैं कोफिशिएंट पहले निकाल लेता हूँ। ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस टू है, एंड सी की वैल्यू सिक्सटीन है। तो अल्फा बीटा हमारे पास किस चीज की इक्वल था, सी डिवाइडेड बाई ए। सी की वैल्यू आपके पास सिक्सटीन एंड ए की वैल्यू वन, सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सिक्सटीन। सही हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सिक्सटीन। नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ रूट्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो व्हेन। आपके पास यह है कि हमारे पास सम ऑफ रूट्स कब जीरो होगा। तो सम ऑफ रूट तो हमारे पास एस इक्वल किस चीज की था, अल्फा प्लस बीटा किस चीज की इक्वल होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, यानी कि एस इक्वेशन के लिए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए की इक्वल होता है। सही है। तो ये जीरो की इक्वल कब होगा, यही हमसे पूछा है। सही है। तो ऐसा करते हैं कि माइनस तो खत्म हो जाएगी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको हमने अब सॉल्व करना है। सो माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों साइड को। सही है। तो ये तो प्लस हो जाएगा, एंड माइनस जीरो तो अगेन हमारे पास जीरो होता है, एक और साइड पे मल्टीप्लाई करता हो तो बी इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई बाई ए। इसका मतलब है कि बी अगर हमारे पास जीरो हो तो हमें क्या होगा, हमारे पास जो रूट्स होंगे दोनों, उनका सम हमारे पास जीरो होगा। इसका मैं एग्जांपल करा देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो जिस तरह हमने सॉल्व किया, इसमें b इज इक्वल टू जीरो है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास जीरो है, x यहाँ पे है ही नहीं। तो इसके रूट्स क्या निकले थे, प्लस माइनस टू। इनके रूट्स प्लस टू और माइनस टू को आपस में ऐड करो, क्या आता है आपके पास, जीरो आता है। सही है। सो जब भी आपके पास सिर्फ स्क्वायर वाला टर्म हो एंड कांस्टेंट टर्म हो, तो उसके रूट्स का जो सम होता है वो जीरो आता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करते हैं, फिर हम कुछ ब्रेक के बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। द क्वेश्चन इज, हमें इक्वेशन गिवन है टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस वन। सही है। एंड हमें सम ऑफ रूट्स गिवन है, दैट इज टेन। हमें
पूछा गया है कि के की वैल्यू फाइंड करो। अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड सम ऑफ रूट्स इज 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में क्या गिवन है, 2x² माइनस के एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। अभी पहले इसको मैं कंपेयर कर लेता हूँ a² प्लस बी एक्स प्लस सी से। अभी टेस्ट में तो आपने ये वाला लिखना नहीं होता, जस्ट आपने डायरेक्ट इसको ए वैल्यू असाइन की, इसको बी ए सी। यहाँ पे मैं लाइक समझाने के लिए वो थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ ना, तो आपने कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी होगी वहाँ पे। सो ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू माइनस के आ गई, एंड सी की वैल्यू 1 आ गई। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 गिवन है, सही है। एंड इन वैल्यूज से कोफिशिएंट से मुझे क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए, ये इसका फॉर्मूला था। तो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए कर लो, तो माइनस इंटू माइनस के डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू 2 है, सो दिस इज इक्वल टू के डिवाइडेड बाई 2। सो अल्फा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फॉर्मूले से के बाई 2 आ गई, एंड गिवन हमें 10 है। इसका मतलब है कि के बाई 2 इज इक्वल टू 10।